तो मुझे समाज ने मुझे दिखा दिया कि मैं छक्की हूँ, हिजड़ी हूँ, किन्नर हूँ, नाम दे दिया अलग-अलग। तो मुझे उस टाइम मोटिवेट मिला कि नहीं मैं पढ़ी लिखी हूँ, इसके बावजूद भी मुझे मतलब एक्चुअली मेरे पापा नहीं है, मम्मी अच्छा, है। पापा नहीं। तो मम्मी का सपना यही है कि आप बचपन से आप आगे बढ़ते रहो, एक्चुअली मैं बिहार में ऑर्केस्ट्रा करती थी। अच्छा, तो मैं ऑर्केस्ट्रा। अच्छा, ऑर्केस्ट्रा में आप हमें तो बचपन से मेंटली टॉर्चर किया जाता है, मेंटली शोषण किया जाता है। उसके जब मैं बड़ी होती हूँ तब तो अलग ही शोषण तो होता ही है। कब खान सर की खासियत यही है कि उनकी पढ़ाने की स्टाइल बहुत अलग है, मतलब बहुत अंदाज अलग है पढ़ाने की, और बहुत अच्छे मोटिवेट करते हैं। खुद हम लड़की मानती हूँ तो मैं लड़की को अच्छा, शायद एक बात आता है सामने कि किन्नर जो है कभी माँ नहीं बन सकती, इसमें क्या सच्चाई है? एक्चुअली मां नहीं बन सकती क्योंकि नमस्कार, मैं हूँ अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। अभी हमारे साथ किन्नर है, वही किन्नर जो किन्नर आप आमतौर पर मिल जाते होंगे, रोड चौराहे पर देखते होंगे पैसा वसूलते हुए। लेकिन ये किन्नर में खासियत अलग प्रकार की, ये जो है दरोगा बनना चाह रही है, ये जो है दरोगा की तैयारी कर रही है। बाकी इनका नाम और क्या कुछ बनना है और दरोगा क्यों बनना है, बाकी अपने समाज के लिए क्या करना है, सब कुछ इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है किन्नर धन्यवाद आपको भी। जी। क्या नाम है आपका? सैंडी वाल्मीकि। अच्छा, दरोगा क्यों बनना चाहती है आप? मैं दरोगा बन के यही मतलब दिखाना चाहती हूँ कि मतलब समाज को कि मतलब हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, हमें भेदभाव की नज़र से ना देखा जाए। दरोगा बन के मैं जो जिसे न्याय नहीं मिलता है, जो किन्नर्स को, जो अदर्स जो इंसान है, तो उन लोगों को मैं न्याय दिलाऊंगी। अच्छा, यानी आपको मन में कब आया कि मैं दरोगा बन के ही मतलब अपने समाज का भला करूं? एक्चुअली मेरे मन पे तो बचपन से ही थी कि मैं अलग कुछ करूँगी। अच्छा। लेकिन जब मैं धीरे-धीरे जब बड़ी होती गई तो मुझे समाज ने मुझे दिखा दिया कि मैं छक्की हूँ, हिजड़ी हूँ, किन्नर हूँ, नाम दे दिया अलग-अलग। तो मुझे उस टाइम मोटिवेट मिला कि नहीं मैं पढ़ी लिखी हूँ, इसके बावजूद भी मुझे मतलब आपको लगा नहीं कि आपके जिस प्रकार से समाज के लोग, जो किन्नर समुदाय के आमतौर पर लोग होते हैं, वो रोड पे पैसा वसूलते हैं, नहीं लगा कि मैं भी पैसा वसूलूंगी? वो तो अच्छे कमाते भी हैं। जब मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ तो मैं जी। क्यों बेकार की तरह हाथ पातने जाऊँगी? यानी कहीं ना कहीं आप शिक्षित होना चाहें। यस। और रही बात वो जो मतलब मैं उनको छोटा नहीं कर रही हूँ, वो जो करे उनकी काम है, वो उनकी आइडेंटिटी है, और ये मेरी पढ़ने वाली आइडेंटिटी है। मैं उनको छोटा नहीं कर रही क्योंकि जब वो पहले जॉब नहीं मिलती थी तो वो क्या करेगी, वो मजबूरी में उनको करना पड़ेगा। आप क्लास में जाती होंगी, आप क्लास में जब जाती है तो आप सिर्फ एक ही होंगे किन्नर समुदाय से, कैसा लगता है? बहुत अच्छी फील होती है, प्राउड फील होती है कि मैं एक खान सर की स्टूडेंट हूँ, मैं क्लास पे पढ़ती अच्छा, हूँ। खान सर से पढ़ते हैं। हाँ। खान सर के क्या खासियत है? सुनने में तो बहुत कुछ आया है। खान सर की खासियत यही है कि उनकी पढ़ाने की स्टाइल बहुत अलग है, मतलब बहुत अंदाज अलग है पढ़ाने की, और बहुत अच्छे मोटिवेट करते हैं। ऐसे मोटिवेट करते हैं कि कुछ दिन पहले जब मैं क्लास मतलब एनिवर्सरी थी 30 कुछ दिन पहले, तो हम लोग गए थे, जैसे ऐसे ऐसे बात बोलते मतलब बहुत दिल को छूने वाली, पर रोने लगी थी। अच्छा। मैं रोने लगी थी, और भी कितनी सब अपनी अपनी पास्ट याद आ गई थी कि हम लोग सच्ची में हम लोग इतने मतलब गैर गुजरे थे। और आपके माता पिता जी कभी मतलब मना नहीं किए कि मतलब जैसे होता है आमतौर पे कि नहीं पढ़ाने के प्रति होते हैं ना, क्योंकि अक्सर तो देखा जाता है। एक्चुअली मेरे पापा नहीं है, मम्मी अच्छा, है। पापा नहीं। तो मम्मी का सपना यही है कि आप बचपन से आप आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ने में आपको जितना भी सपोर्ट चाहिए मैं करूँगी। कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं बंगाल से है। अच्छा, बंगाल से आती है। पर आप कैसे क्यों सोची कि बिहार में ही जाके अपना करियर चुना है? एक्चुअली मैं बिहार में ऑर्केस्ट्रा करती थी, अच्छा, तो मैं ऑर्केस्ट्रा। अच्छा, ऑर्केस्ट्रा में आप भी डांस करती थी। क्या वहाँ से आपको लगा कि नहीं ऑर्केस्ट्रा से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि समाज और जो हीन दृष्टि से देखते हैं हमें? क्या लगा ऑब्वियसली आपको? यही तो मुझे सोच थी क्योंकि समाज तो वहाँ बहुत बेकार समाज, ऑर्केस्ट्रा लेकिन बुरा नहीं थी, लेकिन ऑर्केस्ट्रा के कुछ जो लड़के लोग थे ना अभी के यंग जनरेशन के, जी। वो लोग बहुत बुरे थे। अच्छा। हाँ। अब क्या लगता है सैंडी जी, जिस प्रकार से समाज में आपको हमेशा देखा जाता है कि कहीं ना कहीं दीन भावना से देखा जाता है आपको, क्या समाज में किन्नर घर में मतलब किन्नर समुदाय में पैदा होना, किन्नर में मतलब पैदा होना, क्या लगता है ये हीन नज़र की दृष्टि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वो पहले की थी, लेकिन अब मैं कहूँगी ये अभी समाज को बदलना चाहिए, क्योंकि हमें भी इज्जत मिलनी चाहिए, हमें भी हक होनी चाहिए, क्योंकि हमारा हक है। क्योंकि जैसे कि आप वोट देते हो कि अभी हम लोग भी वोट दे रहे हैं, जैसे कि आपका अधिकार है, मेरे भी अधिकार है इस दुनिया में रहने का। और आप क्या मतलब दरोगा बनने के बाद क्या शादी वादी भी करना है? हाँ, वो तो करूँगी, ज़रूर करूँगी, जब मैं दरोगा बन जाऊँगी तब करूँगी। और शादी के लिए मतलब आपके ही समाज के मतलब किन्नर ही चाहिए या लड़के चाहिए? मैं खुद किन्नर हूँ, तो मैं क्यों किन्नर को मैं शादी करना चाहूँगी? मैं तो एक लड़की को शादी करूँगा ना, क्योंकि मैं खुद अपनी लड़की मानती हूँ, तो मैं लड़की को शादी। अरे, एक बात आता है सामने कि किन्नर जो है कभी माँ नहीं बन सकती, इसमें क्या सच्चाई है? एक्चुअली माँ नहीं बन सकती, क्योंकि ये बात सही है, क्योंकि अभी लेकिन बहुत सारे प्रोसेस निकल चुके हैं कि माँ बन सकती है वो भी। हाँ, प्रोजेक्ट तो बहुत सारे निकल चुके हैं, आप माँ बन सकती है, IVF हो गया वगैरह वगैरह है। हाँ। तो क्या लगता है कि एक किन्नर से शादी अब जो है नॉर्मली मतलब लड़के लोग भी कर सकते हैं? देखा जाता है कि बेइज्जत करते हैं, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि किन्नरों के साथ शोषण भी बहुत होता है। शोषण पर क्या सोचते हैं आप? देखिए, मैं शोषण पे यही सोचूंगी कि एक नॉर्मल एक लड़की के ऊपर जैसे मतलब अत्याचार होती है, ठीक है, हम लोग के ऊपर भी होती है। वो लोग को तो शारीरिक मतलब लड़कियों को तो शारीरिक शोषण किया जाता है, हमें तो बचपन से मेंटली टॉर्चर किया जाता है, मेंटली शोषण किया जाता है। उसके जब मैं बड़ी होती हूँ तब तो अलग ही शोषण तो होता ही है। कभी लगा नहीं कि मैं बेकार में ही जन्म ले लूँ, मैं क्यों धरती पे आ गई या भगवान? हाँ, ये तो मैं पहले बहुत सोचती थी। इवन मैं सुसाइड करने की भी कोशिश की थी एक बार। सुसाइड? हाँ। हाँ, ये जब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, जब मैं डिप्रेशन में चली गई थी, तब मैं सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, लेकिन कर नहीं पाई, मतलब करी थी लेकिन मर नहीं पाई।
यानी कि आप सुसाइड भी करने की कोशिश की हैं, देख सकते हैं। सुसाइड करने के पीछे का कारण क्या था? यही सब कुछ टॉर्चर, घर वाले की टॉर्चर, मतलब मेरी फैमिली की नहीं, मेरे कज़न्स लोग की टॉर्चर, ये हो गया, फलाना हो गया, मतलब अपनी तरीके से खुल के जी नहीं सकती थी, मतलब जो मजबूरी थी, मतलब मजबूरी में लड़के बन के ही जीना पड़ता था। यही सब के लिए। अभी जैसे आप जाती है क्लास में तो क्या लगता है, टीस भी कोई मारता है क्या? ये छक्का हो गया, हिजरा हो गया, ये सब जो नहीं, ये तो क्लास के बाहर मारते हैं कुछ कुछ लोग, लेकिन क्लास के बाहर मीन्स रास्ते घाट पे क्लास के कोई स्टूडेंट नहीं मारते मुझे, ना लड़की ना लड़का। अच्छा। सब मुझे नॉर्मली कोई दीदी, कोई सिस्टर्स, कोई सैंडी, बेसिकली सब मुझे सैंडी बोल के बुलाते हैं। अच्छा, अभी आप इतना उम्र के हो गए हैं, क्या आपके पास अभी कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? नहीं, बॉयफ्रेंड वगैरह तो कोई है नहीं, अच्छा। लेकिन बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड सरकार से क्या कुछ मांग करना चाहते हैं? सरकार से ये मांग करूँगी कि मतलब हमें भी आरक्षण अच्छे से दिया जाए, मिल तो रही है लेकिन और भी अच्छे से मिले जाए, और जो मेहनत करे जैसे कि मैं, मेरी तरह जितनी भी है, वो लोग को भी मतलब एक कुछ अलग सी, क्योंकि बहुत सी किन्नर होती है ना, पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेटेड हो जाती है, तो उन लोग को लिए मतलब कितनी पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग को तो समाज का प्रेशर रहता है, हमें घर का भी प्रेशर रहता है, समाज का ताना माइंड पे घूमता है, तो कितने हम लोग पढ़ेंगे। जितनी भी पढ़ते हैं प्लीज़ उतनी में से हम लोग को भी निकाल दीजिए, नौकरी दे दीजिए, समाज का नाम हम लोग आगे बढ़ा सकते। अच्छा, एक चीज़ देखा जाता है आपकी समाज में कि ज़बरदस्ती लोग करते हैं, जब जैसे कोई रोड पे जा रहा है बाइक से, नहीं पैसा है फिर भी पैसा लेते हैं, इसको क्या सही करते हैं? सही करते हैं क्या? आपको लगता है सही होता है ये? देखिए, ज़बरदस्ती करना किसी के मतलब करना गलत बात है, लेकिन बहुत सारे लड़के लोग भी तो ज़बरदस्ती करते हैं। ओ, लड़के लोग भी ज़बरदस्ती करते हैं, लेकिन पैसा ज़बरदस्ती रोक के गाड़ी में मांगना। अब मैं तो बोलूँगी बहुत अच्छी काम करती है, क्योंकि ना वो लोग मैं सपोर्ट करूँगी, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा नहीं करते ना, वो लोग अपना खुन्नस और बदला निकालती है, क्योंकि देखिए वो लोग को मतलब मेंटली टॉर्चर मिलती है, वो लोग को हमेशा कुछ कुछ लड़के लोग भी होते हैं ना कि मतलब टीज़ मार देते हैं, कभी ऑर्केस्ट्रा करने जाए तो टीज़ मारते हैं, कभी रास्ते में निकलो तो टीज़ मारते हैं, तो वो अपनी खुन्नस निकालते हैं। मैं बोलूँगी सही करते हैं, लेकिन मेन बात है वो उनकी आइडेंटिटी है, वो उनका करने का काम है, मेरी आइडेंटिटी ये है। अच्छा, आपकी आइडेंटिटी यही है। हाँ, तो मैं उनके बारे में कुछ बोल भी नहीं सकती, जज भी नहीं कर सकती उनको। और मतलब जिस प्रकार से देखा जाता है कभी कभी कि किन्नरों के साथ बहुत बदतमीजी किया जाता है, कभी कभी थप्पड़ मार देना, ये सब बहुत सारे चीज़ों होता है, इस पर आवाज़ भी। मैं यही चाहूँगी कि मतलब उनके ऊपर आवाज़ उठे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी अगर गलती भी हो तो उनकी गलती को पहले देखिए कौन गलत है, लड़का गलत है या अगला पर्सन गलत है या लड़की गलत है या किन्नर गलत है, पहले देखिए तब जज किया कीजिए, क्योंकि बिना जज किए आप मतलब बिना कुछ देखे समझे आप लोग जज करने का आपका कोई अधिकार है नहीं, ना कानून को आप अपने हाथ पे ले सकते हो। अब पढ़ाई लिखाई जो कह रहे हैं कि बंगाल से बिलोंग करते होंगे, बंगाल बोर्ड से ही पढ़ाई करी होंगे, 12th में क्या मार्क्स था? 12 में फर्स्ट डिवीज़न आई हूँ। सब में फर्स्ट डिवीजन? हाँ, 10 पे भी फर्स्ट डिवीज़न हूँ, 12 पे भी फर्स्ट डिवीज़न, ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन में सेकंड डिवीज़न आ गए। सेकंड डिवीजन आ गए, यानी काफ़ी पढ़ने में भी तेज है। हाँ अच्छा, चलिए, तो ये सैंडी जी थे यूट्यूब पे। हाँ, मैं यूट्यूब चैनल है सैंडी वाल्मीकि 7832, और मेरी इंस्टा है वाल्मीकि का 607, और फेसबुक पेज है सैंडी वाल्मीकि। प्लीज़ कीप सपोर्ट मी। चलिए, तो ये थे सैंडी जी, और इनको सपोर्ट चाहिए, इनका यूट्यूब पे चैनल भी है, उन पे भी जाकर आप सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे साथ थे, क्या सोचते हैं किन्नर समुदाय के बारे में? ये तो काफ़ी पढ़ने में तेज़ भी है, इवन 10th में 12th में बाकी सब चीज़ में बहुत ही अव्वल इनका मतलब परफॉर्मेंस रहा है। बाकी जिस प्रकार से इनके साथ जो है हीन भावना से देखा जाता है, उस पर भी इन्होंने काफ़ी पकड़ से अपना बातों को रखा है। बाकी क्या कुछ लगता है आप कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। तब तक देखती रहिए हमारे साथ, मैं अर्पित कुमार, आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट पटना से।